अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 6 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में ग्लोबली लगभग 17% खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है। यह आंकड़े किस रिपोर्ट में जारी किए गए हैं? रिपोर्ट का नाम है द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। यह किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका नाम याद रखेंगे, द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021, जिसमें बताया गया कि ग्लोबली प्रतिवर्ष 17% खाद्य उत्पादन हम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, साथ ही में इसमें बताया गया कि वैश्विक स्तर पर यानी दुनिया भर में 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद किया जाता है। वहीं भारत में यह आंकड़ा कितना है? 68.7 मिलियन टन। ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 50 किलो खाना भारत में बर्बाद किया जाता है। और शीर्ष में कौन है विश्व में देश जो सबसे ज़्यादा खाना बर्बाद करता है? वह है चीन। याद रखेंगे, ठीक है, सभी डेटा को नोट कर लीजिए, साथ में याद रखिएगा ये रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? उनका नाम है नौरीन हसन। ठीक है, ये भारतीय मूल की है, इसीलिए इनको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि अमेरिका के कई सारे वर्किंग ग्रुप में भारतीय मूल की कई महिलाओं को स्थान दिया गया है। तो आप एक काम करिएगा, सबको एक जगह नोट कर लीजिए और एग्जाम टाइम उनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो नौरीन हसन को क्या बनाया गया है? इन्हें जो न्यूयॉर्क स्थित बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है और मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रश्मि सावंत को आप जानते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव जीती थी अध्यक्ष का। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने दबाव के चलते उस पद से इस्तीफा दे दिया। ये भारत की है, मणिपुर की। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत ग्रामीण एवं कृषि कर्ज संगठन का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले बात करते हैं एशिया प्रशांत ग्रामीण कृषि कर्ज संगठन की। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपराका, APRACA, यानी एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। ये 14 देशों की एक बॉडी है। ठीक है, जो ग्रामीण और किसी क्षेत्र से जुड़े हुए क्रेडिट मामलों को देखता है। ठीक है, इसके पहले भारत को कब इसका अध्यक्ष या प्रमुख बनाया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, 1999 में, यानी ठीक 19 साल बाद लगभग अब बनाया गया है। फिर से भारत के ही व्यक्ति को प्रमुख बनाया गया है, जिनका नाम है GR चिंटाला। ठीक है, GR चिंटाला का नाम आपने सुन रखा होगा। ये कौन है? ये नाबार्ड के चेयरमैन हैं और नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंटाला को बनाया गया है एपराका का प्रमुख, एशिया प्रशांत ग्रामीण कृषि कर्ज संगठन। ठीक है, इसके पहले भारत कब बना था इसका प्रमुख? 1999 में। याद रखेंगे, यह संगठन कहाँ कार्य करता है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे मनीला, फिलीपींस में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? आपको पता है भारत लगातार प्रपोज कर रहा था UN जनरल असेंबली से कि आने वाले किसी वर्ष को मिलेट ऑफ द ईयर घोषित किया जाए। ठीक है, तो यह जो भारत का जो प्रपोजल था उसे UN जनरल असेंबली के द्वारा मान लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और 2023 को मनाया जाएगा विश्व भर में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, प्रपोज किसने किया था? भारत ने। ठीक है, आपको वीडियो में बैकग्राउंड में थोड़ा सा गाने वाने की आवाज़ आ रही होगी, पास में ही मंदिर है, उसमें पूजा पाठ चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको टॉलरेट करिएगा। हालांकि इससे डिस्टर्ब नहीं होता है, ये सब धार्मिक कार्य हैं, होते रहने चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय कैच द रेन अभियान लॉन्च करेगा? यह अभियान लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में याद रखेंगे, अभियान कितने दिन का है? 100 दिन का है। स्टेटमेंट में ये दिन दे दिए जाएंगे, कभी लिखा होगा
200 दिन का है, 51 दिन का है या 100 दिन का है। तो आपको याद होना चाहिए कि कैच द रेन अभियान जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, यह अभियान मात्र 100 दिन का है। इसकी एक टैगलाइन भी है बड़ी प्यारी सी, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, रेन को पकड़िए, रेन की बूंदों को सहेजिए जहाँ भी ये गिरती हैं और जब भी ये गिरती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसाद योजना जिसके तहत माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है, किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है ये किस राज्य में स्थित है। बात करते हैं प्रसाद योजना की, तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। ठीक है, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। तो जैसा इसका नाम है, तीर्थ यात्रा संबंधित जो भी विरासत क्षेत्र हैं उनका क्या किया जाता है, कायाकल्प किया जाता है। ठीक है, उन्हें सुधारा जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है। तो इसी के लिए एक परियोजना शुरू की गई है माँ बमलेश्वरी देवी के विकास के लिए। इस मंदिर का विकास किया जाएगा। ये मंदिर कहाँ पर है? यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और योजना आपको पता ही है किसने शुरू की है इसको, पर्यटन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने वर्ल्ड फॉरगॉटन फिश रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, WWF के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि ताजे पानी की 1/3 मछलियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, आप जानते हैं जो मछली हैं वो क्या हैं, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, साथ ही याद रखेंगे वर्ल्ड फॉरगॉटन फिश रिपोर्ट किसने जारी की है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने। इसकी स्थापना कब हुई थी WWF की? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है WWF का हेडक्वार्टर, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सहयोग से कौन सा देश लक्षद्वीप और पुदुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना का संचालन करेगा? तो हाल ही में भारत और नॉर्वे के बीच एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके अंतर्गत नॉर्वे लक्षद्वीप और पुदुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना का संचालन करेगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है? यह कार्यक्रम शुरू किया गया है नेस्कॉम के द्वारा। ठीक है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है बताइए? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, COM से कंपनी है, N से नेशनल है, A से एसोसिएशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी। ठीक है, इसमें जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है नेस्कॉम के द्वारा AI गेम चेंजर, इसमें साझेदार कौन है ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि पूरे भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, और इससे जुड़े हुए इनोवेशंस हैं, उनको क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, यानी AI से बढ़े इनोवेशन को बढ़ावा देना उद्देश्य है AI गेम चेंजर कार्यक्रम का, जिसे शुरू किया गया है नेस्कॉम के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये हो गए आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, साथ ही उसकी कमेंट को पिन भी किया जाएगा। पहला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज का कौन सा बल्लेबाज T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो पहला मैं बता देती हूँ कि ऐसा पहला खिलाड़ी कौन है, वो है युवराज सिंह भारत के। ठीक है, अब मुझे दूसरा नहीं पता तो आप दूसरा बताइए, दूसरा खिलाड़ी कौन है? आपके विकल्प हैं किरोन पोलार्ड, युवराज, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? इसके बारे में कल हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। आपके विकल्प हैं 10, 5, 21 या 20 देश। ठीक है, तीसरा और अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार की ओर से जारी ईज ऑफ लिविंग जीवन जीने की सुगमता सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? आपके विकल्प हैं बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, धनबाद। तो ये हो गए वो सभी प्रश्न जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब बात करते हैं उन पिछले प्रश्नों की जिनका जवाब सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया था।
उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न था, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 2021 में साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना गया है। तो देखिए, किसी भी विद्वान को यदि साहित्य अकादमी का मानद फेलो चुना जाता है तो यानी उस व्यक्ति को भारत का जो सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड है वो उसे मिल गया है। तो वो कौन है? प्रोफेसर वेलचेरू नारायण राव। और ये सम्मान पाने वाले यह 14वें विद्वान है, 14वें व्यक्ति हैं। नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुद्रा और वित्त RCF रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यह रिपोर्ट जारी की गई है 2014 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, 2014 यानी 2013 में ये रिपोर्ट आई थी। उसके बाद से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, इस रिपोर्ट को RBI के द्वारा जारी करना बंद कर दिया गया था। ठीक है, रघुराम राजन उसके बाद हमारे गवर्नर बने, फिर उर्जित पटेल बने, उसके बाद शक्तिकांत दास बने। तो ये लगातार रिपोर्ट नहीं जारी की जा रही थी, लेकिन हालांकि अब शक्तिकांत दास द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह रिपोर्ट जारी की जाए। ठीक है, तो यह रिपोर्ट जारी की जाएगी लंबे गैप के बाद। तो हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखती है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इनका नाम है MC मैरी कॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है करंट अफेयर और GS की, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। ठीक है, आप रोज़ पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको टेस्ट भी करना चाहिए और फिर हल्की फुल्की क्विज हल कर लेने से दिमाग की कसरत भी हो जाती है। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।